विकास। आप मोदी जी वाले विकास है क्या? आप मोदी जी वाले विकास है? अच्छा ब्याह किससे हो गए? अच्छी शादी किससे होती है? दहेज बढ़िया किससे मिलता? सरकारी नौकरी से तो मिले। अच्छी बहू भी सरकारी नौकरी से ही मिले। गोरी चिट्टी प्राइवेट को तो बहू भी ना देते हो। लव मैरिज को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। कौन बढ़ा रहे हैं? कल भी 2 कौड़ी का था, आज भी 2 कौड़ी का है। देखो ठीक है। बीजेपी भक्त मत कहो, मैं सिर्फ देश का भक्त हूँ, ठीक है ना। ये प्रोपेगेंडा मत भगाओ। अगर कांग्रेस अच्छे काम करेगी तो कांग्रेस को भी वोट देंगे। हाँ? महंगाई नहीं है, महंगाई लोगों की सोच पे है। तो ये लग रहा है मोदी जी का डंका तो नहीं बज रहा, ताऊ का डंका जरूर बज रहा है। नहीं आपका डंका बज रहा है। मेरा 56 साल में कभी ना मिला था मेरे को राशन सिलेंडर, सब मेरे को फ्री। तो मेरे लिए तो मोदी ही बढ़िया है भाई। तो यदि दम होता तो क्यों 38 या 28 पार्टी को मिला के चुनाव लड़ने को बोल रहे हो? वो तो ये अकेले लड़ रहा है। क्या जवाब देंगे? बोल रहे हैं क्या? अगर दम है तो अकेले लड़िए ना। मोदी जी अकेले लड़ते हैं क्या? अपना दल शिवसेना एमएनएस दुनिया भर की पार्टियां एनडीए के गठबंधन में, बताओ ना। ये कह रहे हैं कि मोदी जी भी 36 पार्टी लेकर आए थे। कोई नहीं, कितने पार्टियां हैं मोदी को आप बता दो। किसका गठबंधन है? एक नाथ शिंदे किसकी? जो महाराष्ट्र का सीएम है वो बीजेपी का है कि शिवसेना का है? बताओ जरा। जो महाराष्ट्र का सीएम है तो बीजेपी पार्टी का कि शिवसेना का है? शिवसेना का है। तो फिर शिवसेना गठबंधन में है मोदी के कि नहीं है? तो है ना, लेकिन आप तो 30 से लेकर चल रहे हैं, 2 लेकर चल रहे हैं, फिर भी आपको। और अनुप्रिया पटेल अपना दल की यूपी वाली, वो किसकी पार्टी में? और राजभर की पार्टी। अरे मैं आप बताइए ना। कौन सा पार्टी में आ गया? बीजेपी में कौन सा राजभर है? बीजेपी के पास में तो दुनिया भर की पार्टियों का गठबंधन है। सापा में थे। बीजेपी गठबंधन नहीं है क्या? उधर कह रहे हो तुम 26 से 28 दल हैं, तो बीजेपी अकेली थोड़ी है। अच्छा, मोदी राजू विकास हुआ है भाई। क्या? जैसे क्या क्या? कुछ विकास हुआ, रोड, ये सिलेंडर, गैस, सब कुछ हुआ है। 420 वाला नंबर भी तो विकास गिनवा दीजिए। 2 विकास गिनवा दीजिए भाई। कोई विकास आपको गिनवा दे रहा हूँ। जैसे जैसे सिलेंडर राशन ये कम मिला है, किसी को मिला है? अरे आविष्कार भी मोदी जी ने किया था सिलेंडर का। बता दो कब किया, बताओ। गैस में क्या दिया उन्होंने? और यार फ्री गैस का आविष्कार मोदी जी ने, वो नाली पे उल्टा बर्तन रख के पाइप लगा के गैस का आविष्कार किया। इंदिरा गांधी ने किया था। क्या किया था इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी ये बोल रहे हैं ना, उन्होंने किया था सब विकास। 40 साल शासन में क्या किए हो? कुछ नहीं किए हो। तुम बैकूफ पूरा इंडिया को बनाए हो, पब्लिक को, अब उसी पर जीत रहे हो। अब क्यों ना जीत रहे हो? यही बता दो आप। जवाब देंगे। अंकल से बस ये पूछ लो कहाँ रहते हैं ये, और वहाँ पर सरकारी अस्पताल कौन सा खुला अभी 9 सालों में? बच्चे हैं आपके? कहाँ पढ़े? कहाँ पढ़े? कहाँ पढ़े हैं? कौन से स्कूल पढ़े? प्राइवेट में, सरकारी में? इंडिया में जन्म है तो इंडिया में पढ़ेंगे कि अमेरिका जाएंगे? प्राइवेट है, सरकारी स्कूल में? सरकारी ना प्राइवेट में ही पढ़े हैं। और बताओ। आप मैं भी प्राइवेट में ही पढ़ा हूँ। प्राइवेट में पढ़े थे? अच्छा, कब से खुले प्राइवेट? टाइम ही प्राइवेट में मैं पढ़ता था। मैं बलिया का रहने वाला हूँ, यूपी लास्ट बॉर्डर। एकदम खुल गया था शुरू से ही। सुनिए, हर जगह जो है सरकारी प्राइवेट दोनों शुरू से ही खुला है, चलता है। 30 साल पहले हम भी पढ़ते थे, बहुत कम प्राइवेट स्कूल थे, बहुत कम। जमाना में ना होगा, मेरे जमाने में था। भैया 2023 में मैं पढ़ा हूँ प्राइमरी में। 23 में पढ़े आप? हाँ 2023 में। ये पूछ रहे हैं ना, अब बताओ। नहीं, आप कह रहे हो कि आप स्कूल गए थे, तो मेरे हिसाब से आपकी उम्र लगभग मेरे हिसाब से 40-45 के आसपास तो है। 55 है और 15 का स्कूल। मैं जानना चाहता हूँ कि जब 91 से पहले प्राइवेट स्कूल ही नहीं था, तो ये कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़े? बता दीजिए किस स्कूल में पढ़े? प्राइवेटेशन ग्लोबलाइजेशन जो प्राइवेट स्कूल की पॉलिसी है, भारत में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो 91 के बाद आए। स्कूल का नाम बताऊंगा, वहाँ आप जाके सर्वे करोगे। बलिया का चप्पा जानता हूँ, असना मनियर सब जानता हूँ, तुम बताओ। कटल नाला सब जानता हूँ, बताओ कहाँ? अरे बताओ ना कहाँ पढ़े हो? ये स्कूल का नाम बताइए। ये पता है कौन सी वाली बात करते? अमित शाह वाली बात कर रहे हैं। ये अमित शाह वाली बात कर रहे हैं भैया। ताऊ आपकी बात ना कांटे की नहीं है, अमित शाह वाली बात है। स्कूल का नाम बता दीजिए, स्कूल का नाम बता दीजिए। बात करो, लो भैया करो। आ जाओ ना आप आओ यार। देखो, जो तुमने कहा मुझे ही पूछ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो, प्राइवेट स्कूल का नाम बता दो कौन से में पढ़े हो। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में पढ़े आप? बता दो। नारायण सिंह पता कर लेना। बहरी सुनो, स्कूल बलिया बहरिया रानीगढ़ डाल लो आप। जहाँ दुनिया ना जाना वहाँ चला गया दुनिया। ये नहीं सोच रहे हैं यहाँ पर, जहाँ ना जाना था वहाँ हम पहुँच गए। हाँ, जैसे हर देश में सबसे मान्यता है हमारे देश का, हमारा सबसे देश का हर देश से मान्यता है, सब मान रहा है हमें। अब बताइए और क्या करें? ये कह रहे हैं इसमें डंका बज रहा है मोदी जी के आने के बाद।
मुझे तो ये लग रहा है मोदी जी का डंका तो नहीं बज रहा, ताऊ का डंका जरूर बज रहा है। नहीं आपका डंका बज रहा है। किस लिए वो G20? किस लिए वो बताओ? बड़े बड़े देशों से लोग आए यहाँ पे, क्यों हमारे भारत में निवेश करें? इसके पहले हुआ था, दम था कांग्रेस में, करवा लेती, भारत का सोना गिरवी रख दिया। उससे पहले ये G20 ना, ये ना ग्लोबल होते हैं, उससे पहले भी हर बार होते थे कांग्रेस में। कोई भी उठा लो ऐसे G20, कॉमनवेल्थ गेम, ये सब वही घोटाले मिले थे उसमें, और कुछ नहीं मिले थे भैया। ये इसमें ना हुआ घोटाला? कितने लाख करोड़ का हुआ ये? कितने लाख करोड़ का G20? नहीं पता है आपको? पता है केंद्र ने कितने सैंक्शन किए थे? 980, और खर्च हुआ 4100 करोड़। तो क्या कहेंगे इस पर? इसके बारे में तो हमें पता ना है। पता नहीं है, जो जानकारी होती है आप लोगों को पता नहीं होती है। ये पता रोजगार मिल रहा, इन्हें ये नहीं पता G20 से रोजगार मिल रहा। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, और क्या? सरकारी नौकरी नहीं। ये इसीलिए तो सब बेरोजगार है, सबको सरकारी नौकरी। अच्छा, नौकरी किस चीज से मिलती है ये बताओ? नौकरी किस चीज से मिलती है? पढ़ाई लिखाई से मिलती है? टैलेंट पे मिलती है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई से ना मिलती? पढ़ाई लिखाई से मिलती है, मेरिट पे मिलती है ना, पढ़ाई लिखाई से मिलती है। तो हमें ये बता दो, हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने कितने स्कूल खोले, कितने IIT खोले और कितने प्राइमरी स्कूल खोले? हमें यहाँ का पता नहीं, लेकिन हमारे बनारस में तो उन्होंने विकास किया है। वहाँ पे स्कूल खोला है, और फिर उसके बाद जो BHU था उस पर अलग से हॉस्पिटल भी डाला है। किसका बनाया हुआ है? BHU मोदी जी ने बनाया है, बनारस विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया कुछ? भाई तुम्हारा स्टेडियम दिए उन्होंने, नहीं, कर रहे थे। स्टेडियम तो नौकरी, स्टेडियम से विकास हो जाएगा क्या? स्टेडियम में बच्चे पढ़ेंगे? स्टेडियम से नहीं होगा विकास। नहीं, अच्छा ये तो आप जबरदस्ती बतिया रहे हो। अच्छा, तरक्की शिक्षा से ही तो होती है। अच्छा चलिए ठीक है, विकास बोल रहे हैं, 2-4 काम को बता दीजिए मोदी जी, क्या क्या विकास हुआ है मोदी राज में 9 सालों में? ये तो दिख ही रहा है, जनता तो बता ही रहे है। बुजुर्ग आप बताइए ना, आप बताइए। जनता देख रही है कि वो भाग रही है 18,000 रुपए की नौकरी करके इधर को, ये दिख रही है जनता को। आबादी भी तो बढ़ रही है। आबादी बढ़ी है तो स्कूल ना बढ़ते? जैसे थाने बढ़े हैं आबादी के हिसाब से, जैसे आबादी बढ़ती है पुलिस चौकी बन जाती है, वहाँ पे थाना बन जाता है, ऐसे ही स्कूल भी तो बन सकते हैं, ऐसे अस्पताल भी तो बन सकते हैं। आबादी बढ़ रही है तो, आबादी बढ़ रही है तो जब गवर्नमेंट पैसे लेती है, रजिस्ट्री होती है, वहाँ भी तो उतना स्टाफ बढ़ा रही है, अपनी एजुकेशन नहीं बढ़ा रही। MMG हाँ, स्कूल नहीं बनाया एक भी, पूरे एरिया में एक सरकारी स्कूल नहीं। बनारस, इनके बनारस में चलो बन गया एक, बनारस पूरा भारत थोड़ी है, पूरा यूपी थोड़ी है। हमारे गाजियाबाद में एक भी स्कूल बनाया हो, गौतम बुद्ध नगर में एक भी स्कूल बनाया हो, एक शिक्षा का इतना सा भी बनाया हो, बताओ? जवाब देंगे, बताइए। शिक्षा में कौन सरकारी स्कूल में जा रहा है? कौन सरकारी स्कूल में जा रहा है? अपने घर के बच्चों को भेजोगे आप सरकारी स्कूल में? नहीं भेजोगे। अगर सरकार सही अगर सरकार सही व्यवस्था करे, अगर सरकार सही व्यवस्था, दिल्ली सरकार में क्यों जा रहे चाह रहे हैं? सरकार व्यवस्था ही नहीं कर रही ना। व्यवस्था नहीं है। हाँ, सरकार व्यवस्था नहीं कर रही, सरकार में और व्यवस्था कौन करेगा भाई? हम इस देश में मोदी सरकार क्यों लाए? मोदी सरकार इसलिए लाई कि वो व्यवस्था अच्छी करती। कांग्रेस इसलिए भगाई गई क्योंकि वो व्यवस्था अच्छी नहीं करती थी। मोदी सरकार शिक्षा की व्यवस्था करती। हम भेजेंगे अपने बच्चों को, सबसे पहले हम भेजेंगे अगर वो शिक्षा पे बजट लाए। योगी जी ने अब की बार शिक्षा बजट और घटाया है बढ़ाने की जगह। अगर तुम कह रहे हो ना पॉपुलेशन वाली बात, अगर पॉपुलेशन पे डिपेंड हो रहा है तो एजुकेशन का जो वो था बजट बढ़ता, उन्होंने घटाया है ना, घटाया है ना। आप अभी बात कर रहे थे, इधर सुनिए, आप बात कर रहे थे G20, क्या फायदा हुआ गरीबों को? G20 में क्या फायदा हुआ? फायदा गिनवा दीजिए। आने वाले समय में कंपनियां आएंगी, भारत में निवेश करेंगी। इसमें कोई फायदा नहीं हुआ? क्यों आए? हमारे भारत में आए तो कम से कम कितने लोग जो उनके साथ काम किए हैं, जो काम किए मतलब वर्कर, उनको फायदा नहीं हुआ? क्या काम किए? वर्कर, सफाई कर्मचारियों को पैसे भी ना दिए। G20 में आया ना उनका वीडियो, बेचारे रो रहे हैं, उनसे काम करवा लिया 15-15, 20-20 में। हाँ, ये बात भी ठीक है। जब बनारस में इतना सारा विकास होगा, स्टेडियम बन गए, फिर यहाँ क्यों आए? तो मैं पहले से ही सेटल हूँ, इसलिए यहाँ पे हूँ। तो जाओ आप वहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ तो कंपनियाँ भी आ रही हैं। मैं बताओ, सुनो, यहाँ बनारस के लाखों आदमी घूम रहा नोएडा में, दुनिया भर का। और बनारस के नाम के घूमते, प्रॉपर्ली बनारस के होते नहीं है अच्छा जी, जिला तो बनारस ही लगेगा या बिल्कुल शहर का ही आ जाएगा? गोरखपुर के, जहाँ के गोरखपुर राजधानी हो रही है आजकल तो उत्तर प्रदेश की, दुनिया भर का गोरखपुर या घूम रहा है यहाँ, दुनिया भर के। और विकास हो रहा है जी गोरखपुर में, बनारस में विकास हो रहा है, तो यहाँ जूते क्यों घुस रहे हो? रेलवे की नौकरी खा गया सारी। बताओ भाई साहब, नहीं स्टेडियम बनाया तो स्टेडियम में चलो स्टेडियम बना दिया उन्होंने, स्टेडियम में क्या रेलवे की नौकरी घट गई सारी, LIC खत्म हो गई। भाई स्टेडियम में आखिर काम लोगों को रोजगार देने के लिए तो करा गया है। स्टेडियम में कितनी नौकरी होंगी? युवा भी तो आएंगे आगे। क्या आएगा स्टेडियम से? क्या आएगा स्टेडियम में? 10 आदमी की नौकरी नहीं होती। जब मैच होता है, जब 10 स्टेडियम में 10 भाई को मैं बता दूं, स्टेडियम में 10-20 आदमी की भी जॉब नहीं होती,
और जब मैच चलता है ना स्टेडियम में, जब वो 10-20 प्राइवेट सिक्योरिटी वाले रख लेते हैं, बस खत्म बात। यही तो होता है। तो वो बेकार का खुल रहा है, बेकार का है ही, बेकार है। बेकार है। विकास तो बताइए, आप विकास नहीं कर बोल रहे, बहुत विकास हुआ को। तुम्हारे जीवन शैली पर मेरी जीवन शैली पे क्या फर्क पड़ा उस स्टेडियम का, मैं ये पूछ रहा हूँ भैया। तो अभी हमें मैच देखना हो तो हम तो चले जाते हैं यहाँ दिल्ली नोएडा या लखनऊ देखते हैं। अब तो मैं तो बनारस भी देख सकता हूँ। ये बताओ, अगल बगल गांव से भी तो आएंगे लोग देखने के लिए। मैच तो टीवी पे देख लो, क्यों जा रहे हो स्टेडियम? पैसा स्टेडियम में लगा रहे हैं, उतने में अगर एक कंपनी अच्छी खुल जाती तो कम से कम 1000-2000 का रोजगार तो मिलता। स्टेडियम से किसको फायदा होगा? क्या बोले? बीसीसीआई को होगा फायदा, ठीक है, गवर्नमेंट को फायदा होगा, आप पब्लिक को क्या फायदा होगा? तो ये तो ऐसे ही सोचो तो सबको ही फायदा हो रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ, जब अब सुनो मेरी, जब यहाँ पे मायावती सरकार बनी थी, नोएडा उसी समय बसाया गया था ना, ये नोएडा उसी समय बसाया गया है ना। ऐसे क्यों ना एक नया शहर और बसा दिया जाए जिससे लोग कम से कम लाखों लोगों का घर चले। धीरे धीरे हो रहा है, काम होगा। मायावती चली भी गई, मायावती चली भी गई, ठीक है, चली भी गई, लेकिन नोएडा में नौकरी कौन कर रहा है? आम पब्लिक कर रही है ना, ये तो है नहीं ना, दूसरा कोई कर रहा है। नोएडा में फिल्म सिटी नहीं आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं? 10 साल हो गए, 10 साल में आ रही है। 10 साल हो गए कहते कहते। और पहले ही प्रपोज है भाई, योगी जी का प्रपोजल नहीं है वो। अरे रुक जाइए, वो पहले हम propose कह रहे हैं है। उसमें हीरो हम थोड़े बनेंगे या राजनायिका थोड़े जाएंगी रोड से पकड़ के, मुंबई से जाएंगी पकड़ के, बनेंगे ना। तो वो जब मोदी राज में महंगाई है कि नहीं? महंगाई है कि नहीं? हाँ? महंगाई नहीं है, महंगाई लोगों की सोच पे है। पहले के समय में एक आदमी का होता सब खा लेते, बात ये था। तो पहले घर में नमक रोटी बन जाते तो खा लेते। आज क्या है, सबको पिज्जा चाहिए। आज बर्थडे मना रहे हैं, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। मोदी भक्त ये सुनाओ, ये कहना चाहते हो ना? अच्छे डिजाइनर कपड़े चाहिए तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। क्या जवाब देंगे? काम करने के लिए महंगाई कोई नहीं है जा भाई रहा साहब, देखो सुनो, बताओ, खेत में कोई काम करने के लिए जा रहा है? बोल रहा हूँ, देखो सुनो, पता है महंगाई क्यों नहीं है? जो भी बीजेपी का सपोर्टर है उसको कभी महंगाई नहीं लगती, क्योंकि बीजेपी का भक्त कल भी 2 कौड़ी का था, आज भी 2 कौड़ी का है। देखो, ठीक है? बीजेपी भक्त मत कहो, मैं सिर्फ देश का भक्त हूँ, ठीक है ना? ये प्रोपेगेंडा मत भगाओ। अगर कांग्रेस अच्छे काम करेगी तो कांग्रेस को भी वोट दूंगा। और बताओ, जो देश अच्छे जो काम करे, आप अच्छे काम करो, आपको वोट दूंगा। मैं मोदी भक्त नहीं हूँ। अरे सुनो, भाई साहब ये कह रहा, गरीब आदमी पिज्जा क्यों खा रहा, गरीब आदमी बर्गर क्यों खा रहा, गरीब आदमी स्लाइस क्यों पी रहा? ये कह रहे गरीब आदमी साला जब पहले चटनी खा कर प्याज से खा कर वो ऐसे ही खावे। उसका मतलब जो डाइट है ना, डाइट वो ऐसी गली सड़ी रहे। फिर भैया एक बता, ये 6000 करोड़ के प्लेन में क्यों घूम रहा मोदी? पहले प्लेन पड़े तो थे, इसके पहले कोई नहीं जाता था विदेश यात्रा में। क्यों कर रहा भाई? वो तो प्राइवेट जेट थोड़ी इतना महंगा वाला विदेश भी तो मोदी जा रहा, जो कांग्रेस नहीं तो बनवाए हैं एयरपोर्ट और ये हवाई जहाज। मोदी ने कौन सा एयरपोर्ट बनवा दिया? बताओ। उनसे जहाँ तो क्यों कांग्रेस नहीं की वजह से ही रहो बाहर। बनवा रहे हैं एयरपोर्ट? हमारे अगर बगल में आजमगढ़ है, वो वहाँ बन रहा है, आजमगढ़ में बन रहा है। आजमगढ़ में जो बन रहा है एयरपोर्ट, डोमेस्टिक बनना है इंटरनेशनल बनना? ये अभी हमने पता ना करा। अच्छा, डोमेस्टिक किसे कहें और इंटरनेशनल? जो विदेश से आते हैं फ्लाइट वो इंटरनेशनल हो जाती है, जो लोकल में उड़ते हैं डोमेस्टिक कहते हैं। बता दो, अयोध्या में भी एयरपोर्ट बना है। बंद होएगा वो बंद होएगा, वहाँ से 10-20 फ्लाइट उड़े करेंगी, वो साला बंद होएगा। गाजियाबाद का तो बंद हो गया, हिंडन वाला बंद हो गया, वो चालू करा। बेरोजगारी है कि नहीं? 9 साल में बेरोजगारी दिखा कि नहीं? बेरोजगारी के लिए हमें क्या, बेरोजगारी तो है ही है, लेकिन लोगों को चाहिए सरकारी नौकरी, इसलिए बेरोजगारी है। प्राइवेट काम कर लो, कोई भी धंधा कर लो, पब्लिक के हिसाब से बहुत काम है। अच्छा ब्याह किससे हो गए? अच्छी शादी किससे होती है? दहेज बढ़िया किससे मिलता? सरकारी नौकरी से तो मिले। अच्छी बहू भी सरकारी नौकरी से ही मिले, गोरी चिट्टी। प्राइवेट को तो बहू भी ना देते हो। लव मैरिज को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। कौन बढ़ा रहे हैं? बोल रहे हैं, हम तो कहते हैं लव मैरिज ही चला दो और कुछ नहीं। हम तो हिंदू है बस। अरे अगर तो हिंदू है ना तो तेरी जाति भी जरूर होएगी। जाति नहीं, मैं तो हिंदू हूँ, एक भारतीय हूँ। चूड़ा उड़ा कुछ नहीं जानता भैया, मैं तो हिंदू हूँ और कुछ नहीं जानता हूँ, मैं भारतीय हूँ। दूसरी बात, और जाति तो वो करते हैं जो जाति बोलते हैं। मैंने कहा ना, सरकार से एक आह्वान करवा दीजिए ना कि पूरी देश की जातियां खत्म हो जाएं। सब हिंदू हैं। ठीक है, आधार कार्ड में सब एक बार में एक फिल्टर लगाएं और सारी जातियां हटवा दें, बैंक से सारी जातियां हटवा दें, मार्कशीट से सारी जातियां हटवा दें। सब भाई, मुझे मैं कह रहा हूँ कि जाति रहने से क्या दिक्कत है? मानता हूँ जो वो मैंने बोल दिया अपना। तुम्हारे मोदी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार है, आधे से ज्यादा है। हाँ, करवा दे सारे सरनेम हटवा। ये हमारे मोदी जी नहीं है, ये पूरे देश के मोदी जी हैं। हमारा काई को होता? भाई हमारा नहीं, हमारा कोई फायदा नहीं। भाई मैं MSc करके, ठीक है, अब पैकेज जो भी है, लेकिन अब मैं MSc करके अगर ऐसे जाकर ठोकरे खा रहा हूँ, दिक्कत है ना। गवर्नमेंट 16 की मैं क्वालिफाई हूँ, मिल्क सुपरवाइजर की एग्जाम में 16 का क्वालिफाई हूँ।
लेकिन वो वैकेंसी बस अखिलेश सरकार की वजह से आज भी पूरी नहीं हो रही है। और फिर 7 साल हो गए भाई, उसके लिए एलिजिबल हूँ, कर रहा हूँ, एमएससी करके रखा हूँ। भाई साहब तो कह रहे हैं सरकारी ढूंढ रहे हैं, हमारे ऐसे घूम रहे हैं बेरोजगार। कैमरे के सामने दिखा भी नहीं सकता, नहीं तो मेरे पास मतलब अच्छी खासी बैंक के पैकेज भी है, ये भी नहीं कि मतलब कहीं वो है, लेकिन मुझे नहीं भाई चाहिए तो गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, पढ़ा लिखा हूँ। अब जिसको न पढ़ना हो उसको कहना कि नोएडा के अंदर ही काम करना तो करे, क्या दिक्कत है मुझे? मत पढ़ा अपने देंगे। बच्चों को। ये जाने भैया, हम क्या जवाब देंगे उसके बारे में। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मेरी तो जॉब है, यही जॉब है। क्या करते हैं? मैं तो कारीगर हूँ, सिलाई का कारीगर हूँ। किस चीज का? सिलाई का स्पोर्ट में। तो ये वही बात है, आप अपने हिसाब से वो मैनेज करेंगे उस चीज को। विकास। आप मोदी जी वाले विकास है क्या? मोदी जी वाले विकास है? जी जी जी।